देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। दलीप जी, राम स्वरूप जी, दिलबाग जी, सरपंच साहब, शेर सिंह जी, जगदीश जी पूनिया, गुरु सरपंच साहब, राम स्वरूप जी गिल साहब और रिस्पन जी बेनीवाल, कुलदीप जी जोड़ साहब, साथी बलवान बगेड़िया साहब गए अभी, साथी दीपक पूनिया, कुलदीप जी बेनीवाल और अभी हमारे बुजुर्गों को सम्मानित करा नंदकरण जी और नंदरूप जी। हालांकि वो मुझे सम्मानित करते हैं, मुझे अच्छा लगता है, मैंने से ही करवा दिया। चलो कोई बात नहीं। गुरु गुड़ चेला चीनी, प्यारे छात्र छात्राओं, हालांकि मैं क्षमा चाहूंगा, कल पाली चला गया था, सुबह लेट हो गया। मैं पाली की कोर्ट देख करके दिलीप जी ने फोन करा कि कहाँ घूम गए। मैं कहा आ जाऊंगा, चिंता मत करो, सुबह चलूंगा। अभी बहुत सारे वक्ता साथियों ने छात्राओं की शिक्षाओं पर जोर दिया। हमने अभी विधानसभा में भी ये कोशिश करी कि भादरा में ज्यादा से ज्यादा शिक्षा पर जोर दें। तो जोगीवाड़ा में एग्रीकल्चर कॉलेज इस साल खुला। एग्रीकल्चर कॉलेज खोलने का मतलब ये है कि जिन स्कूलों में 12वीं तक एग्रीकल्चर है, वहाँ के छात्र और छात्राएं अगर तैयारी करेंगे, कंपटीशन फाइट करेंगे, तो काफी सारे एग्रीकल्चर कॉलेज खुले। घर के नजदीक बीएससी करने का, बीएससी एजी करने का मौका मिलेगा। अगर ये रुचि बढ़ती रही छात्र छात्राओं की, तो हमारा क्षेत्र ऐसा है, मैंने उसकी भूमिका विधानसभा में बढ़ा दी। आने वाले समय में यूनिवर्सिटी भी बनेगी, क्योंकि हम चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के नजदीक, जहाँ अनुसंधान के काम होते हैं, जहाँ नए बीज पैदा करने का काम होता है, तो ये बीज रूपी छात्र छात्राएं जो पूरे तहसील क्षेत्र में शिक्षा के रूप में काम कर रहे हैं, मैं कहता हूँ आपका भविष्य उज्जवल हो। आपका उज्जवल भविष्य बनाने के लिए और इस कॉलेज की रंगत बढ़ाने के लिए, ये जब हम SFI में काम करते थे तो ये यहाँ हॉस्टल हुआ करता था, वो हॉस्टल बंद हो गया था, छात्र रहने बंद हो गए थे। झीरी सी एक पुरानी सी बिल्डिंग थी, जो ये समझो कि बैस का पड़ी हुई एक बिल्डिंग थी, जिसका कोई धड़ी धोरी नहीं था। मेरे सामने जो बुजुर्ग बैठे हैं, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। मैंने इनको राजस्थान की विधानसभा में कोट करा और राजस्थान की विधानसभा में कहा कि एक ऐसी संस्था तैयार कर दी हमारे बुजुर्गों ने, जिनकी इच्छा ये है कि एक संस्था राजकीय महाविद्यालय का रूप ले। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मैं इसी कार्यकाल के भीतर इसको राजकीय ग्रामीण कन्या महाविद्यालय घोषित करके जा रहा हूँ। इसी मेरे कार्यकाल में आपका ये कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज होगा। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि साहब चला लेंगे, बहुत बढ़िया बात है, चलाए। तभी तो ये संस्था 2 मंजिली बनी है, इसमें हॉस्टल है, हॉस्टल में बच्चियां 200 बच्चियां रह रही है, 900 का एडमिशन यहाँ है। कोरोना का समय आ गया, बीच में तारतम्यता भी टूट गई, नहीं तो ये 1500 की संख्या होती। लेकिन अगर राजकीय हो जाता, कन्या महाविद्यालय बन जाता है, तो इसकी और बड़ी छवि होगी। और हमारे बुजुर्गों ने जो सपना देखा था, जिस अपने को लेकर के गांव-गांव में गए, गर्मी में मेहनत करी, सर्दी आंधी तूफान में मेहनत करी और इस संस्था को यहाँ तक लेकर के आए, तो मैं समझता हूँ कि मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं इसको इसी कार्यकाल के भीतर, हालांकि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बड़े पॉजिटिव तरीके से, जहाँ गवर्नमेंट कॉलेज की घोषणा करनी चाहिए थी, जहाँ आर्ट्स कॉलेज की या को एजुकेशन की या कन्या महाविद्यालय की, उन्होंने खूब घोषणाएं करी। मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी नहर के बाद ये एग्रीकल्चर कॉलेज की बड़ी घोषणा थी। स्कूल भी एक साथ 3862 स्कूल कर्मोन्नत हुए, 12वीं तक के स्कूल बने। इसके साथ साथ जो महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल खुले, जिसे मैं समझता हूँ शिक्षा में एक आमूल परिवर्तन आएगा। और जो प्राइवेट संस्थाएं जिनमें फीस आम बच्चा दे नहीं पाता, जो शिक्षा से वंचित हो जाता है, उनको शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलेगा। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तरह संविधान में ये बात स्पष्ट है कि इस देश का सार्वजनिक ढांचा अगर मजबूत रहेगा, सरकारी तंत्र मजबूत रहेगा, तो मैं समझता हूँ आम जनता को फायदा होगा। पिछले से पिछले पायदान पर बैठे हुए आदमी को आगे आने का, बराबर आने का, अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। ये मौके जिंदगी में कभी कभी मिलते हैं। मुझे तो भादरा की जनता ने विधायक बना करके भेजा, मैंने तो राजस्थान की विधानसभा में इस मौके का फायदा उठाते हुए इस तहसील में ये समझो दर्जनों स्कूल कर्मोन्नत करे और अभी 1 दर्जन अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने का काम करा है। अभी एग्रीकल्चर कॉलेज
आपका ITI कॉलेज सिकरौड़ी में अभी भवन बनना शुरू होगा। मैं दानदाताओं से कहना चाहता हूँ एक बिल्डिंग देखो, ताकि जुलाई में ITI के एडमिशन भादरा में शुरू करें, क्योंकि नई सरकारी बिल्डिंग बनने में 2 साल लगेंगे। सबसे पहले एक बिल्डिंग की व्यवस्था आप कर दो तो ITI कॉलेज इसी सत्र में एडमिशन भादरा में हो जाएगा। अभी साथी बलवान पगड़िया चलेगी उनके गांव में कस्तूरबा आवासीय विद्यालय बन रहा। आप जैसे आपने ये 2 मंजिला भवन बना रखा, वैसा भवन उन बेटियों के लिए, उन बहनों के लिए और उन परिजनों के लिए जो अपनी बच्चियों को बाहर नहीं भेजते थे, उनकी कुछ बाध्यताएं, कुछ मान्यताएं, उनके लिए कस्तूरबा आवासीय विद्यालय, उसी विद्यालय में रहेंगी, उसी में पढ़ेगी। मैं समझता हूँ कल्पना चावला भी यहीं से निकलेंगी, कैप्टन लक्ष्मी सहगल भी यहीं से निकलेंगी, झांसी की रानी यहीं से निकलेंगी, इन्हीं छात्राओं में से 2 पढ़ेगी। हमने ताबड़तोड़ कोशिश करी कि मेरी बच्चियों को खूब दर्ज करें, इस पढ़ाई के माहौल को आगे बढ़ाएं। जब हम BA करने के बाद ये गवर्नमेंट कॉलेज की पहली जलसा करा था मूर्ति चौक पर, तो कुछ लोग कहते थे कि बच्चों को बिगाड़ेंगे। जब हम मूर्ति चौक पर पहला जलसा करके ऐसे भाई की रैलियां करते थे, तो बहुत सारे लोगों ने शुरू कर दिया बोले छोरे बिगाड़ने की मशीन है। आज मुझे मौका मिला, विधानसभा लोगों ने मुझे भेजा, तो मैंने छोरों को स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर बिठाने की, उनके लिए भवन बनवाने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज का भवन बन रहा है 6 करोड़ की लागत से, और कल एनुअल फंक्शन है उस गवर्नमेंट कॉलेज में। हमने जो सपने देखे खुली आंख से, मैं छात्राओं से बात कर रहा हूँ, हमने जो खुली आंखों से सपने देखे, एक एक सपने को साकार होते हुए अपने हाथ से पूरा करते हुए भी अनुभव होने पड़ा। ये नहीं कि आपने सपना देखा, नींद में सपना देखा, सुबह उठे तो खाली रेत के दौरे, हमने आंखों से सपने देखे, एक एक को पूरा करें। 14 बिरानी गांव की बात कर रहे थे, लोग बोले असंभव है, हो ही नहीं सकता। वसुंधरा सरकार ने 2005 में कह दिया था नहीं, नहर निकलेगी नहीं, सिर्फ नहर ही नहीं निकलेगी साहब, पूरा इलाका कमांड होगा। जो गांव जिनके नाम नहीं है उस योजना में, जैसे कणाव का कुछ एरिया है, किराना का कुछ एरिया, 1 बीघा जमीन नहीं छोड़ूंगा जो कमांड नहीं होगी, फुहारे चलेंगे और डिगियां बढ़ेंगी खेतों में। पटाखे बज रहे, ये पटाखे अपने कहने से ही बज रहे हैं। 15,000 कृषि की क्षमता हो जाएगी। जिस इंदिरा गांधी नहर में भी 11,000 बढ़ रहा, रिलाइनिंग का काम हो रहा है तेजी से, 15,000 की क्षमता हो जाएगी। अभी इंदिरा गांधी पर प्रतिवेदन था 28 तारीख को, मैंने मेरी बात क्लियर कर दी, भी कोई टांग भी नहीं लगाते बीच में, तो कोई नहीं रोक सकता इस नहर को बढ़ते हुए। 18,500 क्यूसेक की क्षमता है, ये करके छोड़ेंगे। और जो ये हैरी के बराज पर डैम है, इसमें 15 गेट है, इसमें कोशिश करेंगे कि इसी कार्यकाल में 5 गेट और बना दें, पानी पाकिस्तान मिल जाए, पानी राजस्थान की नहरों में आए। हमने कोई सपना देखा, उसको पूरा नहीं छोड़ा। अभी 1-2 सपने हो रहे मेरे, वो बताऊंगा नहीं, लीक नहीं करूंगा, तो सपने भी पूरे ही करूंगा। जोर साहब चिंता मत करना, मैंने कभी माइक पकड़ करके थोड़ी की बात नहीं कही। ये किसान आंदोलन चल रहा था, चाचा जगदीश रे बैठे थे यहाँ, SDM के दफ्तर जाके मैं वार्ता करके बाहर निकला, इनको एक बात कह के गया था, जहाँ राजस्थान में नहर इंटर करती है, मैं दोनों नहरों का मिलान करूंगा। 1 साल पहले की बात है, किसान आंदोलन के समय 6 महीने के अंदर अंदर हेड लगा दूंगा, दोनों नहर अमर सिंह शीत में खेत कर दूँ। इनको आश्वस्त करते रहे, 5 लोग थे, दादा जगदीश को वहां करवा रहा हूँ, एक ही द्वारिया जी बैठे थे, भीम जी बेनीवाल बैठे थे, मैंने कहा था वो हेड बनाऊंगा यार। रिश्ते में 5 करोड़ की सैंक्शन भिजवाई है, हरियाणा के लोगों ने प्रस्ताव भेजा है, मैंने चीफ इंजीनियर और चीफ सेक्रेटरी सिद्धमुख नहर की मरम्मत के लिए रस्ते में भी बात करके इसका फॉर्म टेंडर करवाओ, क्योंकि 10 करोड़ मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी। ये सार्वजनिक मुद्दे हैं, कई लोगों को जल्दी भी हो जाती, अभी कर दो। तो मैं कहना चाहता हूँ बच्चों, एरिया बहुत बड़ी चीज है। मैं सन 2000 में जलसा करा था पहला, आकाशा गवर्नमेंट कॉलेज लेकर आएंगे, उसके बाद मुद्दे जुड़ते गए, बातें जुड़ती गई, लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया, एक पर एक 18 साल यानी बच्चा पैदा हुआ, बालिग हो जाए, तब जाकर के विधायक जनता ने बनाया। मैंने कभी आंगली नहीं खाई कि आपने मुझे जिताया नहीं, विधायक तब बढ़ाया लोगों ने, धैर्य रखा। मैंने आपको कहना चाहता हूँ, मेहनत करो, लगन से करो, धैर्य रखो।
ये नहीं कि आज उम्मीद करी कल उम्मीद पूरी हो जाए, अब उम्मीद अधूरी रह जाती है। जिस दिन तय कर लिया उस लक्ष्य को जब तक प्राप्त नहीं कर लो तब तक न सिर्फ पीछे भागो, लक्ष्य के आगे भागो, टारगेट उससे बड़ा रखो। मैंने हेड लगाने का इसलिए कह दिया कि मेरा टारगेट है और इस टारगेट को मैं पूरा करूंगा। और मैं इससे आगे बता रहा हूं आपको, राजस्थान में जो शिक्षा का माहौल अभी 2 साल में वापस बना, बच्चियों आपको याद हो पिछली 3 साल पहले राजस्थान में 17,000 स्कूल बंद हुए थे एक आदेश से। एक स्कूल बंद करने का मतलब ये है कि आप एक ऐसा इंस्टीट्यूट बंद कर रहे हो जहां से आपके महापुरुष निकले थे पढ़ पढ़ करके। 17,500 स्कूल बंद हुए थे, उनको वापस खुलवाना हमारे लिए चुनौती थी। मुझे अभी एक नौजवान साथी कह रहा था, बोले मेरे गांव की सड़क नहीं बनी, 1 साल बाद बना लेंगे, 2 साल बाद बना लेंगे। अगर हम सड़क बनाने में लग जाते तो जल जीवन मिशन में 256 करोड़ रुपए नहीं आते। पेयजल सबसे बड़ी प्राथमिकता है, तहसील का एक भी बात ये साहब आते हैं नाम अभी स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे कहा था कि ये पाइप का टोट का दामने जैसा बजट नहीं है। आज वाटर वर्क्स में बजट आया हुआ है, आज नहरी महकमे में बजट आया हुआ है, आज सरकारी हॉस्पिटल में एमएलए से 1 करोड़ दिए मैंने, सारे के सारे लोगों को नूता है। अभी थोड़े दिनों में मंत्री को बुलाऊंगा, नींव रखवाऊंगा, भवन बना रही नया है गवर्नमेंट हॉस्पिटल का। अभी मुझसे कहा मुख्यमंत्री जी ने तेरे ट्रॉमा सेंटर की घोषणा कर दूं, मैंने कहा एक बार भवन बना लेता हूं फिर बना देना। ट्रॉमा सेंटर मतलब हाथों हाथ कोई एक्सीडेंट हो गया उसका इलाज शुरू हो जाए, मैं भवन बना लेता हूं 3 महीने बाद कर देना, 3 महीने में बिल्डिंग खड़ी कर देंगे। साथियों मजाक थोड़ी है, एक जनप्रतिनिधि बात कहे और सरकार सुने नहीं, हो ही नहीं सकता। ये छोटे छोटे बच्चे बात करते हैं तो प्रिंसिपल साहब सुनते हैं, नहीं सुनी तो प्रिंसिपल साहब से के सामने बच्चे खड़े हो जाते हैं कि हमारा हक कहते हो, आपने तो मुझे विधायक करना है, हमारा हक था इस तहसील का। अरे नाम बड़ा है इस तहसील का, या चौधरी लालचंद टूटी, या चौधरी ज्ञान सिंह और या चौधरी हरदर सिंह जैसे लोग रहे जिनका राजस्थान का नाम है। बीच में 1-2-3 फसल ऐसी आ गई थी जिनका नाम कहीं नहीं है। मैंने कई कागजों में देखा जारी खाली पड़ी, उन्होंने नाम लिखा और कहीं देखे उस जगह मैं क्या बताऊं टाबरों को, निकल गई वो जगह की गई बातें गड़गी रातें जाने दो बातों, नए इतिहास लिखेंगे, नई बात लिखेंगे, नई बात लिखेंगे। जनप्रतिनिधि का काम होता है जनता के सार्वजनिक मुद्दों पर बेबाक बात करना। मुझे आपने कहा वो बात मैं राजस्थान की विधानसभा तक नहीं भेज, ये मेरी कमजोरी है। मुझे आपने एक चिट्ठी दी, मैंने आपकी उस चिट्ठी को साथ लगा करके मुख्यमंत्री को कहा क्योंकि भाई हमारे बुजुर्गों की चिट्ठी है और इन्होंने दिमाग खड़ी करी है, जिसमें 1000 बच्चियां पढ़ती हैं हमारी बच्चियां, इसको गवर्नमेंट करना। बोले रिपोर्ट मंगवा लेता हूँ, उसी दिन गवर्नमेंट नाम लिख देंगे। आप तो अगले बजट का इंतजार मत करना, मैं बीच में एक दिन करूंगा प्रोग्राम लिख दूंगा राजकीय महाविद्यालय। मैं जब एमएलए नहीं था तो मुझे पता होता था कि एमएलए लैंड होती है कोई, एमपी लैंड भी होती है। मुझे पता था पंचायत में पैसे आते हैं, जिला परिषद में पैसे आते हैं, पंचायत समिति में पैसे आते हैं, जिससे विकास के काम होते हैं। जब मेरे भवन की घोषणा कर दी मुख्यमंत्री ने, 2 महीने बाद मैं मुख्यमंत्री जी के पास गया, मैंने मेरे भवन के पैसे, बोले बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा, जा जिला परिषद कलेक्टर के वहां और बैठ करके कलेक्टर को डीएम की फंड में से पैसे दे, भवन बनाना है मेरे को। मैं वहीं से सीधा हनुमानगढ़ गया, 1 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए। उसके बाद अगली मीटिंग में स्टेट मिनरल फंड से, डीएमएफटी के स्टेट मिनरल फंड से 5 करोड़ रुपए और स्वीकृत कराए, 6 करोड़ का भवन बन रहा है। मुख्यमंत्री की सिर्फ घोषणा करवाई थी, पैसे दूसरे पदों से ले आया। यहाँ जवाब मिला लगातार 18 साल की गवर्नमेंट कॉलेज नहीं खुल सकता। वो नहीं मैं हमारी ताकत थी, हमें नहीं सुनने की आदत नहीं। नहीं दोगे तो लड़ेंगे, लड़े सलीके से, धैर्य से। पता नहीं लोगों ने क्या कहा, नाम नहीं लूंगा मैं किसने कहा, दुख बड़ा होता है जी। एक रेडी आती है घर के आगे सब्जी की,
उसमें बुढ़ा बैंगन कौन सा है, लुगाई 1 मिनट में पहचान ले। जो आदमी 24 घंटे मूर्ति चौक पर बैठा रहे, उसको ये नहीं पता, कैसे नहीं पता चलेगी छोरा ठीक है। जो पूरी तहसील का ऑपरेशन करे और एक छोरे को 20 साल लगातार टॉर्चर करता रहा, पर मैं टॉर्चर हुआ नहीं साहब, आज तो आपको यूं ही बता रहा हूं, ये घर की बात नहीं, टॉर्चर नहीं हुआ मैंने कहा एक दिन इनके पास आऊंगा, इनके आगे से गुजरूंगा और ये कहूंगा देखो आप कह रहे थे नहीं होगा, ये कर दिया। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, तबीयत से एक पत्थर उछाड़ो तो यार। आप में से कोई ये तय कर ले कि IAS बनना, IPS बनना, RS बनना, ICR बनना, कुछ भी बनना है तय कर ले, और फिर लग जाए किताब लेकर, कापी पेन लेकर पढ़ने के लिए। देखो पढ़ के बाहर निकले आदमी, तो मुझे मैंने भी तय करा था बच्चों, वो तो किताब ही हूँ, आप ही कोई बच्चे नहीं, बच्चे अगले की मर्जी है, मैंने तय करा मिलने पढ़ना, बढ़ गया। अब मैं रुकू थोड़ी हूँ, वो चोड़ों से मैं ही लूंगा, बात होगी बात। अब बात थारे समझ में गुने और आदमी साहब बता के मैं फिर बताऊंगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिंदगी में जमाना क्या कहेगा, अगर आप सही हो, अगर आप सही हो तो जिंदगी में याद रखो जमाना क्या कहेगा, ये सुनना ही नहीं समझता। अगर आप सही गलत तो बोल रो, सही हो तो अक्षमिन कौन करेगा, गलत और सही बताएगा कौन, वक्त बताएगा। तुम्हारे सही होने की गवाही वक्त देगा। फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, पेपर की मार्कशीट आती पता चल जाएगा तुम कितने सही थे, तुम कितने गलत। BA करोगे, BSc करोगे, मार्कशीट डिग्री की मार्कशीट बता देगी तुम कितने सही थे, तुम कितने गलत थे। हुजूर कहीं लेट तो नहीं हो गए, ये मार्कशीट बताती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आदमी खुद एक प्रयोगशाला है और कभी दूसरे पर प्रयोग नहीं करना चाहिए, खुद पर करो, खुद पर करो ये प्रयोग कि हम कितने आगे बढ़ सकते हैं। मैं कमेटी के लोगों को ये तो नहीं कह सकता कि मैं नकदी आपको क्या दूंगा, लेकिन मैं कमेटी के लोगों को आश्वस्त कर सकता हूं कि आपकी मांग पूरी होगी और ये कॉलेज राजकीय PG ग्रामीण PG महाविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। इसका नाम भी ग्रामीण PG महाविद्यालय होगा। मैंने जैसा लेटर लिख के दिया और अभी 10-15-20 दिन में इसकी वेरिफिकेशन टीम आ रही है सर, और टीम आने के बाद रिपोर्ट करेगी, उसका हो जाएगा। मैं इससे आगे एक बात और करना चाहता हूं, हम कैसे दौर से गुजर रहे हैं ये देखने की जरूरत है। संविधान में 2 चीजें हैं, लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, तीनों चीजों को पढ़ने की जरूरत है। जिसने ये 3 चीज नहीं पढ़ी वो चाहे अखंड भारत की फोटो बांटे और चाहे किसी की फोटो बांटे, अगर ये 3 शब्द याद नहीं है तो न तो समाज का रक्षक है और न इस अखंड भारत का रक्षक है। अगर हिंदुस्तान के संविधान की प्रियम्बल जिसको याद नहीं, प्रस्तावना जिसको याद नहीं, और अपने जीवन में गुरु ग्रंथ साहब के बराबर, गीता के बराबर, रामायण के बराबर, महाभारत के बराबर, अगर हनुमान चालीसा के बराबर संविधान की प्रस्तावना को कोई आदमी नहीं रखता है, मैं कहता हूँ देश के साथ ठीक नहीं कर रहा। अगला शब्द तो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, बहुत सख्त शब्द है। जिसने संविधान नहीं पढ़ा और संविधान की 4 लाइन नहीं पढ़ी, उसको BA, BSc, BEd, MA जनप्रतिनिधि होने का कोई हक नहीं। जिसने संविधान नहीं पढ़ा, आज तक है संविधान। आप अचंबा करोगे, मैं आदिवासी क्षेत्र में गया, उदयपुर, 5-5, 10-10, 20-20, 30-30 किलोमीटर में जाकर के बस्तियां हैं। बस्ती में 50 घर, कोई एक पहाड़ी पर, कोई दूसरी पहाड़ी पर। स्कूल नहीं, जहाँ स्कूल खुले हुए थे वो बंद कर दिए गए। आपकी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा महिलाओं का, जिसका वजन आज भी 26 किलो है। आदिवासी महिलाओं का वजन 26 किलो है। मृत्यु दर 82%, बच्चों की मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर। माँ के बच्चा पैदा हुआ और मर गया, यही परिस्थिति यहाँ होती तो शायद आज आप और हम यहाँ न होते। खुद
के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। जो आदमी खुद के साथ धोखा नहीं करे वो दूसरों के साथ कभी नहीं करता। मेरे पास फोन है, मैं उसको स्विच ऑफ कर लूं, ये खुद के साथ धोखा है। आपके पास किताब है, आप पढ़ो नहीं, ये खुद के साथ धोखा है, माँ बाप के साथ नहीं। मैं जनप्रतिनिधि हूं और मेरे पास 2 फोन है। एक तो आपने बजट में ही दिलवा दिया मेरे को, आईफोन, और वो मैं ऑन नहीं रखूं तो शायद मैं खुद के साथ धोखा कर रहा हूं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, खुद के साथ धोखा मत करें। आप हमारी बेटियां हैं, घर की शान है। आप घर की 43 बार लान करके और कॉलेज तक आती है, कॉलेज से वापस घर तक जाती है, तो हमें उम्मीद रहती है टकटकी लगाए हुए कि छोरी घर कब आएगी। कभी भी जिंदगी में खुद के साथ धोखा मत करें। आप जिंदगी में जो मंजिल चाहोगी वो मंजिल आपको मिलेगी, अगर बंदा खुद के साथ धोखा नहीं करे। मैं तो एग्जाम्पल हूं आपके सामने। ये दीपक है ना, जिसको सम्मानित करा मैं इसको बहुत बार आवाज लगाता, आजा दीपक भादरा चले, बोले काम है आज, मैं अकेला चल पड़ता। आता नहीं है, बहुत बार मेरे साथ मना कर देता था। गाड़ी चलानी नहीं आती, मैंने खुद ने सीख ली। मैंने कहता हूँ हर प्रोफेसर से, हर नागरिक से कहना चाहता हूँ, आपको राजनीति करनी चाहिए जो आपके और जनता के हित में हो। ये कोई आपको कहे कि राजनीति नहीं करनी चाहिए, मैं कहता हूँ उससे बुरा आदमी कोई नहीं धरती पर। करो मुद्दे की, करो जिससे जनता को फायदा हो, हर छात्र को, हर छात्रा को, लेकिन अपने मूल उद्देश्य से भटक के राजनीति नहीं करनी। कि मेरे से तारीख ली कि आप बता दो कौन सी तारीख को आप उपलब्ध होगे, तो मैंने दोनों बोले तो कि साथ रखवा दी। विधानसभा थी 15-16 तक, लंबी होगी 23-24 तक, फिर बोले 2 दिन का और करेंगे, इंदिरा गांधी नहर प्रतिवेदन पर चर्चा करेंगे, 28 तक चली गई। फिर मेरे को पाली जाना था, बड़ा लंबा सफर करा, कल गए पाली, रातों आज वापिस आए, रात को 1 बजे पहुंचे, सुबह उठ के फिर इधर भाग के आए, क्योंकि मेरा खुद का रखा हुआ समय था। मुझे कल दलित जी ने कहा कि भगवान कहाँ गए, मैं कहा चिंता मत करो, समय मैंने रखवाया, आऊंगा। ये लक्ष्य है मेरा। लेट हो सकते हैं पर चूक नहीं सकते। मैं तमाम आए हुए जनप्रतिनिधि साथियों से और तमाम अतिथियों से गुजारिश करूंगा कि आप लंबे समय तक बैठे रहे। आप काफी समय पहले आ गए थे बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए। आप इस संस्था के प्रति विशेष स्नेह रखते हैं। कल साहब आएगी इसमें गवर्नमेंट कॉलेज के कार्यक्रम में भी आइए, वहाँ भी काफी सारे बच्चे बच्चियां पढ़ते हैं। उसमें साइंस फैकल्टी खुलाने के लिए भी मैंने सरकार को लिखा है, वहाँ भी साइंस फैकल्टी शुरू करवाएंगे। और उस कॉलेज का भवन भी 1 साल में बन के तैयार हो जाएगा। जो एक ब्लॉक स्तर का स्टेडियम बनना, उसके बारे में भी मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि आप डिसाइड करके बताओ। वो ब्लॉक स्तर का स्टेडियम, मेरे पास 2-3 जगह की मांग है। ब्लॉक स्तर का स्टेडियम एक तो गवर्नमेंट कॉलेज भादरा में बनाया जाए, या नेठाना में मांग है, 500 बच्चे रोज की मैदान पर जाते हैं शाम को। उचित राय आपकी आए तो मैं उसकी सेक्शन निकाल दें मेरे को अभी 1 अप्रैल के बाद। अब की बार सड़क 30 किलोमीटर मिली, जिसे हम कोशिश करेंगे सड़कों का जाल भी मजबूत करेंगे। भादरा से ऊपर सड़क की अभी घोषणा हुई। ये जो सिद्धमुख सड़क है ये जून के अंदर शुरू हो जाएगा इसका काम। इसकी सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और सावा सड़क का काम शुरू हो चुका है। ये थोड़ी रिपोर्ट पर सारे लोग इकट्ठे हो तो मैं मेरी भी यही बता दूं। अभी आपके पट्टे का भी अभी और नियमों में ढील दी गई है नगर पालिका संशोधन विधेयक में, तो कॉलेज का पट्टा भी बन जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने मुझे बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चियों से एक बार फिर ये कहना चाहता हूँ, आप हमारी आन बान शान हैं। आप खूब पढ़ेंगी, खूब लिखेंगी। और मैंने बड़े फख्र के साथ मेरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों की बात करी विधानसभा में कि वहाँ पिछली बार 23,000 एडमिशन थे स्कूलों में। सरकार ने मेरी अभिशंसा पर टीचर लगाए, सरकार ने मेरी अभिशंसा पर स्कूल कर्मोन्नत करे, तो छात्रों की संख्या 39,000 हो गई। 39,000। और अब की बार ये संख्या 60,000 पार जाएगी सरकारी स्कूलों में। स्वामी केशवानंद ने इस इलाके में शिक्षा का पौधा लगाया था।
उस पौधे को फलीभूत करने का काम हम सब लोग मिलकर के करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण कन्या महाविद्यालय के एक बार समस्त स्टाफ को भी धन्यवाद कि आपने बच्चियों में इतना अनुशासन कायम करा, आप पढ़ाते हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जिस कॉलेज के लिए कभी एक शब्द भी समाज में गलत प्रसारित नहीं हुआ, तो इसलिए अगर आप सरे किसी को जाता है तो आप स्टाफ के लोगों को जाता है। एक बार फिर आप स्टाफ के सारे लोगों को, मैनेजमेंट के साथ साथ आपको भी बहुत बड़ा सरे। मैनेजमेंट आपको चीजें आपूर्ति करा सकते हैं, लेकिन जो डिसिप्लिन आपने, जो अनुशासन आपने कायम करा, ये इसकी एक एक ईंट, एक एक बच्चियां ये बात पुकारेंगे कि ग्रामीण का कन्या महाविद्यालय का कोई सतर है। मुझे एक अफसर ने ये कहा कि जब संस्था के जितने भी मैनेजमेंट के सदस्य हैं, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। ये चंदे से ये बिल्डिंग खड़ी हुई जिसमें इन बच्चों के अरमान पड़ रहे हैं। आप भविष्य दृष्टा थे, आप भविष्य देता थे, आपने अपने बच्चों का भविष्य देखा अपनी जिंदगी के अनुभव से। हम आपके इस अनुभव को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपका तहसील का जनप्रतिनिधि, विधायक होने के नाते से कहना चाहता हूँ कि कभी आपका मनोबल टूटने नहीं देंगे। राजस्थान के नहीं, हिंदुस्तान के किसी कोने में आप जाओगे, अगर भादरा का जिक्र आएगा तो आपके बच्चों का जिक्र अच्छा आएगा, कभी बुरा नहीं आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।